अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ घनश्याम झा और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एनटीए नेट के बारे में, जो कि पहले यूजीसी लेती थी, अभी ये एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करती है, जिसको हम लोग नेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम हम लोग देते हैं क्योंकि एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, यूजीसी ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने एक क्राइटेरिया रखा है कि जो भी कैंडिडेट जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है या तो पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट हो रहा है, वो अगर नेट का एग्ज़ाम दे देगा तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है। और वो बंदा किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कि इंडिया में है, वहाँ पे वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस नेट का एग्ज़ाम होता कैसा है, कितने मार्क्स का आता है, पूरा डिटेल में बात करने वाले हम लोग। तो ये देखो, इसमें 2 चीज़ है, एक तो नेट होता है और दूसरा इधर लिखा हूँ मैं, और दूसरा होता है आपका जेआरएफ। तो अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, तो आप नेट की तैयारी करोगे तो चलेगा। लेकिन आपको पीएचडी के लिए, अगर आपको पीएचडी के लिए नेट भी करके आप पीएचडी कर सकते हो, आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए, आपको पेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस होता है। और अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो जेआरएफ में कैसा होता है ना, इसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें गवर्नमेंट आपको पीएचडी करने के लिए, इसमें फेलोशिप प्रोवाइड करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेआरएफ। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना, 2 पेपर्स होते हैं हमारे, एक तो पेपर 1 और दूसरा होता है हमारा पेपर 2। पेपर 1 तुम्हारा 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में। एक क्वेश्चन होता है कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे? 100 मार्क्स। पेपर 2 होता है हमारा जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे? 200 मार्क्स का हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए सर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 150। टोटल मार्क्स कितने हो गए सर? टोटल मार्क्स हो गए हमारे 300। टोटल टाइम की बात करें तो पहले क्या था ना, कि पहले 1 घंटा मिलता था आपको पेपर 1 के लिए और 2 घंटा मिलता था आपको पेपर 2 के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी कंबाइंड हो गया है। ठीक है ना, ब्रेक नहीं मिलता है बीच में। पूरे 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे में आपको क्या है, 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। तो 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो तो कितना होता है? 180 मिनट में 150 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट समझ लो 1 मिनट से कुछ ज़्यादा हमको टाइम मिल रहा है। तो क्या है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है अभी कि हमको सर नेट करना है या जेआरएफ करना है। तो अगर आपका एज है ना, मैंने इधर एज का क्राइटेरिया किधर तो लिखा रहेगा, हाँ देखो, अगर एज की बात करें ना, तो अगर आपका एज 30 के अंदर है और आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप ना क्या करो, जेआरएफ, नेट एंड जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई करो। नेट एंड जेआरएफ, ठीक है ना, दोनों के लिए अप्लाई करो। अगर नेट क्लियर होगा तो नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जेआरएफ क्लियर होगा तो नेट एंड जेआरएफ दोनों का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 30 साल से एज ज़्यादा हो गई है सर आपकी, ठीक है ना, तो आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करो। क्राइटेरिया देख लेना एक बार वेबसाइट पे जा करके, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्राइटेरिया ये लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं एनटीए वाले। ठीक है ना, तो वो कभी 32 साल कर देते हैं, कभी 35 साल कर देते हैं, कभी जो लोग मेल फीमेल का होता है तो फीमेल के लिए कुछ ज़्यादा कर दिया, कभी कास्ट वालों के लिए ज़्यादा कर लिया। तो एक बार जा करके वेबसाइट पे चेक कर लेना उसको। तो ये हो गया हमारा मेन है आपका। अभी टारगेट की बात कर ले हम लोग, तो अगर आपने 60% मार्क्स लिया है ना, तो ऑलमोस्ट समझो कि तुम्हारा नेट क्लियर हो गया। ठीक है, और 70% मार्क्स, अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, मैं लास्ट 10 ईयर्स के कट ऑफ को देखा, इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अगर 60% अगर आप लेकर के आ गए तो समझो नेट क्लियर हो जाएगा, 70% लेके आए तो समझो जेआरएफ क्लियर होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस हमारा कैसा है ना, पेपर 1 में भी 10 टॉपिक्स हैं और पेपर 2 में भी 10 टॉपिक्स है। पेपर 1 जो है ना, वो सारे सब्जेक्ट वाले जितने भी, कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो सबके लिए पेपर 1 हमारा क्या है, सेम ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो पेपर 1 में जनरल चीज़ें आती है, जनरल चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपका उसका एप्टीट्यूड कैसा है पढ़ाने का। ठीक है ना, आप एक टीचर बन रहे हो, आप क्यों दे रहे हो इसका पेपर क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आप क्या करोगे, टीचिंग करोगे। तो आपका एप्टीट्यूड कैसा है टीचिंग का, तो वो चेक कर लेते हैं वो लोग। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। दूसरा हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है। ठीक है, तीसरा हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। चौथा हमारा कम्युनिकेशन है। पाँचवा हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। छठा हमारा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है। 7th हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है। 8th हमारा
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से 9th यूनिट जो है हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है। 10th यूनिट हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है। तो इसमें से ओवरऑल अगर देखोगे तो क्या होता है ना, 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आ जाता है। कभी थोड़ा किसी से 6 आ गया, किसी से 7, किसी से 4, तो ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ओवरऑल 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में हमारा कॉमर्स हम लोग ले रहे हैं, कॉमर्स का क्लासेस ले रहे हैं हम लोग। तो कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में भी ये हमारे जो है वो 10 यूनिट्स आते हैं। 10 यूनिट्स में पहला तुम्हारा हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, चौथा है बिजनेस फाइनेंस, पाँचवा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, छठा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 7th है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, 9th है लीगल एस्पेक्ट एंड 10th है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, एक तो हमारा प्रैक्टिकल और दूसरा हमारा थ्योरी। तो प्रैक्टिकल देखो किधर किधर आ सकता है। प्रैक्टिकल हमारा इनकम टैक्स में आएगा, ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसमें प्रैक्टिकल सम्स भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट थ्योरी खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक उनको कोई समझाएगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इनकम टैक्स प्रैक्टिकल है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी प्रैक्टिकल है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डायग्राम वगैरह तो कराना पड़ेगा। फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, इसमें भी प्रैक्टिकल सम्स आते हैं हमारे, मीन मीडियन मोड हो गए, सेंट्रल टेंडेंसी, तो जब भी हम लोग करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। इसके बाद बिजनेस फाइनेंस, इसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, मर्जर एक्विजिशन, इस सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया। तो मेनली मेरा फोकस ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या होगा, हम लोग पहले प्रैक्टिकल सम्स जो भी है ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, बाद में जो थ्योरी है, जो भी थ्योरी है हमारा, उसका भी जो हम लोग है कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देंगे। मेन चीज़ क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। मेन चीज़ क्या होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट नेट पेपर ही ऐसा है कि जिसमें आपका ना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप नई एग्ज़ाम आप पास ही नहीं कर सकते हो। आप 10 बुक पढ़ लो, 20 बुक पढ़ लो, 30 बुक पढ़ लो, टोटल वेस्ट, कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट जो है ना वो तुम्हारा पावर है। अगर कॉन्सेप्ट तुमने एक बार क्लियर कर लिया तो कोई सा भी एग्ज़ाम तुम क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है तो क्या, रट्टा मार करके कुछ मतलब नहीं होता है, 10 बुक पढ़ के कुछ मतलब नहीं होता है। और कोई ये भी गारंटी नहीं दे सकता है इस एग्ज़ाम के लिए कि तुम ये बुक पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे। बस इसमें ऐसा ही है कि आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, 110% यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा उस टॉपिक के। कोई सा भी टॉपिक है ना, उसका अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप समझ गए उस टॉपिक के बारे में, तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा और आप खुद भी जो भी चीज़ पढ़ोगे उसके बारे में वो आपको समझ में आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चैनल है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 पैसा भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। वैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे नेट JRF के लिए, तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, और तो इसके लिए हमने सोचा कि ठीक है हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि यूट्यूब अगर ऑनलाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जूम वगैरह, स्काइप वगैरह पे तो हम लेते ही हैं हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग की जो टीम है वो हम लोग यूट्यूब का एक चैनल ओपन करते हैं स्पेशल इसी के लिए, नेट के लिए, JRF के लिए, और उस पर हम लोग जो भी है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपका। तो क्या होगा ना कि जो भी नीडी स्टूडेंट है, जिनको ज़रूरत है, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 30,000 40,000 ऑफलाइन अगर आप क्लास लेने जाओगे तो 30, 40, 50,000 में आपको इसका पूरा आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स के लिए भी जाओगे तो भी आपको 20,000 अभी क्रैश कोर्स का चल रहा है। तो हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक हेल्प के पर्पज़ से कि हाँ, जो भी बच्चे को पढ़ना है, नेट क्लियर करना है, तो वो नेट को क्लियर कर पाए, JRF को क्लियर कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। तो प्लीज़ इसका क्या कीजिए, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या अगर आप लोग प्रोफेसर हो, तो आपके कॉलेज में जो भी प्रोफेसर्स रहेंगे जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि अभी आजकल हो जाता है ना, MCOM के बेसिस पे भी मिल जाते हैं जॉब, ठीक है ना। तो उसमें क्या है ना, नेट क्लियर होना चाहिए आपका, नहीं तो आपकी जॉब की कुछ गारंटी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो इसके लिए नेट पे फोकस करो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ इस चैनल के बारे में। और हम लोग मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ 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 बोल रहा हूँ, अभी 20 दिन ही बाकी है, 20 दिन भी नहीं बाकी है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कि ये चैनल के बारे में बताइए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात,
कि सर जो भी डाउट मुझे रहेगा वो आप कैसे क्लियर करोगे। तो देखो बेटे, डाउट जो है ना वो मैं कैसे क्लियर करूँगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं लाइव सेशन ले लूँगा एक, और लाइव सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा, या जूम मीटिंग ले लूँगा, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।